अच्छा, तो हम नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ लिया था। नाउ व्हाट वी स्टार्टिंग ब्रेन। ठीक है, ब्रेन वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्रेन में हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सो टुडे वी आवर टॉपिक इज अबाउट फोर ब्रेन। आज हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारे पास मेनली हमारे पास एक दो पार्ट आ जाते हैं, एक टेलेंसेफेलॉन। ठीक है, फोर ब्रेन के लिए, और एक डेंसेफेलॉन आता है, वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्या आता है, डेंसेफेलॉन। अच्छा, फ्रॉम फोर ब्रेन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, प्रोएंसेफेलॉन यूज करते हैं। ठीक है, PROSENCEPHELON। ठीक है, प्रोसेंसेफेलॉन, ये हम फोर ब्रेन के लिए टर्म यूज करते हैं। टेलेंसेफेलॉन में हमारे पास एक पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी बल्ब आ जाता है जो कि स्मेल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एंड वन इज सेरिब्रम। अब हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। सेरिब्रम जो है ना, एक हम इसके बारे में कहते हैं कि द मोर दिस पार्ट इज द पर्सन मोर इज टैलेंटेड। कि जितना हमारे पास ज्यादा होगा ना, उतना पर्सन हमारे पास क्या होते हैं, टैलेंटेड होता है। ठीक है, ये सेरिब्रम जो है ना, ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक, इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा अगर आ जाए कि विच कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन, सो इट सेरिब्रम कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, सेरिब्रम में हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन है। नाउ सेरिब्रम में हमारे पास इसके लोब्स आ जाते हैं। एक हमारे पास फ्रंटल लोब है, ठीक, एक हमारे पास पैराइटल लोब है, एक हमारे पास टेम्पोरल लोब है, एंड वन इज ऑसिपिटल, और एक हमारे पास ऑसिपिटल। अच्छा, ऑसिपिटल लोब किसके लिए हमारे पास यूज होते हैं, विजन। ऑसिपिटल लोब इज विजन का फंक्शन हमारे पास देते हैं। ठीक है, फ्रंटल में हमारे पास थिंकिंग आ जाते हैं, थिंकिंग। ठीक, हमारे पास लर्निंग, जजमेंट, प्रिडिक्शन, ये हमारे पास फ्रंटल में आ जाते हैं। पैराइटल में हमारे पास प्रेशर हो गए, हमारे पास टच हो गए, हमारे पास पेन, टेम्परेचर को डिटेक्ट करना, ये पैराइटल लोब में आएगा। टेम्पोरल में हमारे पास हियरिंग, मेमोरी, टेस्ट, स्मेल, दैट इन टेम्पोरल लोब। और ऑसिपिटल में हमारे पास क्या आ गया था, विजन आ गया था। ओके, अच्छा, ब्रेन में हमारे पास कन्वोल्यूशन होते हैं ना, इस तरह। सो ये हमारे पास क्यों होते हैं, दे इंक्रीज्ड द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को हमारे पास कन्वोल्यूशन जो होते हैं ना, ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है, हमारे पास ब्रेन में वेंट्रिकल होते हैं ना, बलोचिस्तान बुक में दिए गए हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल जो होता है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। ठीक है, एंड इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं, ब्रेन में होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कहा गया है कि थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ना, थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस के मौजूद है। फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पास मेडुला। ठीक है, अच्छा, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास ट्यूब होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं। दैट इज सेरिब्रल। थर्ड और फोर्थ के दरमियान हमारे पास वेंट्रिकल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक, हमारे पास और ओपनिंग हमारे पास होती है लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल हमारे पास कौन सा था, फर्स्ट और सेकंड, एंड थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास एक ओपनिंग होती है जिसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं। इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन हम टर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल के बारे में हम के बारे में पूछ सकते हैं आप लोगों से। अच्छा, हमारे पास राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में हमारे पास ना, दिस वन इज, अगर ये राइट है, ये हमारे पास लेफ्ट है, सो इसके दरमियान जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, हम कहते हैं कार्पस कलोसम।
ठीक है, ये टर्म हम यूज करते हैं। मतलब राइट जो होते हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट जो होते हैं ना वो हमारे पास राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा, हमारे पास इस तरह ब्रेन में हमारे पास रिजेस और सल्कस होते हैं ना, ये ऊपर वाले को हम रिजेस कहते हैं, रिजेस एंड कॉल्ड गायरस, ठीक है। और जो ये ग्रूव होते हैं ना इनको हम क्या कहते हैं, सल्कस कहते हैं। और इट्स डीप इज कॉल्ड फिशर। और इसका जो डीप ग्रूव होते हैं ना उसके लिए हम फिशर टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेन में हमारे पास एक ब्रोकास एरिया होता है, ब्रोकास, जो कि प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है। पीएमसी में आता है कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए कौन सा यूज होते हैं हमारे पास, स्पीच के लिए हमारे पास ब्रोकास एरिया वाला टर्म यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, नाउ हमारे पास डायेनसेफेलोन के बारे में हम पढ़ते हैं। टेलेनसेफेलोन के बारे में तो हमने पढ़ ली है। डायेनसेफेलोन में हमारे पास थैलेमस आ जाता है। थैलेमस का क्या फंक्शन, इट हैज अ रिले स्टेशन, ठीक है। जो उनसे फंक्शन होते हैं वो इससे पास होते हैं, एक्सेप्ट लेकिन एक जो है स्मेल के अलावा बाकी सारे इससे पास हमारे पास होते हैं, ठीक है। डायेनसेफेलोन में हमारे पास लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना वो हमारे पास जो जितने भी हमारे पास बेसिक जितने भी बेसिक चीज़ें हैं ना हमारे पास, वो लिम्बिक सिस्टम हमारे पास कंट्रोल करता है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास फिर आ जाते हैं हिपोकैम्पस हो गया, ठीक है। हिपोकैम्पस किसके लिए यूज होता है, दिस इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास हिपोकैम्पस चेंज करता है। लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास एमिगडेला आ जाता है, ठीक है। अब एमिगडेला हमारे पास फॉर इमोशन यूज होता है ना। लिम्बिक सिस्टम बेसिक में यूज होता है तो इमोशन ये सारे बेसिक में हमारे पास आ जाते हैं। लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास हाइपोथैलेमस आ जाता है। हाइपोथैलेमस किसके लिए यूज होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है। थर्स्ट हो गए हमारे पास, हंगर हो गए, सो इन सारों के लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन में हमारे पास फ्लूइड होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारे पास प्रोटीन हो सकते हैं, इसमें हमारे पास ग्लूकोज, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स ये वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, हम कल जो पीछे लास्ट टॉपिक था न्यूरोट्रांसमीटर में हम पढ़ रहे थे, ठीक, रास जो है ना ये भी हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये किस चीज़ के जरिए इनहिबिट होता है, इट इज़ इनहिबिटेड बाय सीरोटोनिन, ठीक है। ये ऐड कर लें न्यूरोट्रांसमीटर में आप लोग। सो फोर ब्रेन यहाँ पे हमारे पास ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन और इस चैप्टर को फिर ख़त्म करेंगे, ओके।